हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज है रामनवमी और आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दिनाश जी को, जिन्होंने मुझे वो रेमेडी भेजी है। सच कहूँ तो आपकी जो रेमेडी पड़ी ना, तभी मुझे लगा कि मेरी लाइफ के जो कष्ट हैं वो अब दूर हो जाएंगे। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, एक पैसा होता है, दूसरी हेल्थ होती है। पैसे की प्रॉब्लम मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि मैं बचपन से लेकर अब तक वही चीज़ें फेस करती आ रही हूँ। पैसों की प्रॉब्लम के लिए मेरी लाइफ वही चल रही जो शादी से पहले थी, शादी के बाद थी। शादी के बाद अभी नो डाउट कि पैसा है, मगर मेरे पति के साथ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं है। ससुराल में पैसा है, मगर मेरे पति का और मेरा घर है, मेरा परिवार, वहाँ पर वो तंगी ऐसी ही चल रही है जैसी मेरी शादी से पहले थी। तक हो तो यानी कि आप दिल से खर्च नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ता है। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप बहुत सारी इच्छाएं अपनी होती है, उसे दबाना पड़ता है। एक के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। वैसी तकलीफ़ें घर खर्च में आपको एक ही तरीके से चलना होता है, नहीं कम नहीं ज़्यादा। कम कर सकते हो, ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बड़े बड़े शौक, महंगे महंगे कपड़े, ब्यूटी पार्लर में जाना, ज़्यादा खर्चा करना, ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना, यहाँ घूमना, ये चीज़ अच्छी लगी इस पे खर्च करना, घर की क्रॉकरी लो उस पे खर्चा करना, घर को डेकोरेट करने के लिए खर्चा करना, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। एक सिंपल सी लाइफ चलती है, जो मंथली इनकम आती है उससे बच्चे का कॉलेज का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ये सारी चीज़ें निकालो और मंथली खर्चा यही होता है। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, वो है हेल्थ प्रॉब्लम। भगवान से हमेशा एक ही अर्जी रहती है, मेरी लाइफ में जो मुझे प्रॉब्लम है शरीर की वो दूर हो, और मेरे परिवार में जो तकलीफ़ें किसी को आने वाली हो तो वो भी ना आए, वो भी मुझे आ जाए। अभी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो मेरी दूर हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हैं हमारे खुद के जो रिश्तेदार, घर के जो दूसरे हैं, उन्हें ना ही हेल्थ प्रॉब्लम है, ना ही पैसे की प्रॉब्लम है। ये लोग सारे इन चीज़ों से दूर है, सब चीज़ें हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, चल रहे हैं, मगर हेल्थ है वो एक अच्छी देना। तो वही मेरी प्रार्थना होती थी भगवान से। और आज जब आपने वो रेमेडी भेजी तो मुझे लगा कि भगवान ने आपको भेजा, मेरी वो तकलीफ़ है उसे दूर करने के लिए। तो आपका दिल से थैंक यू। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल आया था बंकू का वीडियो, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वही मेडिकल हो रहा है इसकी लाइफ में, और वही घिसी पिटी बातें हैं। बाबा बैठ गए थे ज्ञान बांटने के लिए कि जो होता है वो भगवान करवाता है, जो भी हुआ है अब तक ये इसने कुछ नहीं किया है, सब भगवान ने पहले तय कर रखा था, वही हुआ है। और भाई तकलीफ़ इन्होंने सही है, बंकू की माता जी ने और बहन ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर हमने बहुत तकलीफ़ें सही हैं। क्या क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। शांति चाहते हो ना, तो फिर ये सारी बातें क्यों निकालते हो? मगर इसके बगैर ब्लॉग नहीं चलेगा। अनकट वीडियो था 14 मिनट का, तो वो 14 मिनट तो ऐसे ही निकालने थे, नहीं हो रहे थे पूरे। माता जी को किचन में काम करते बनाया, कल क्या बनाने वाले हैं, चने निकाले, वो निकाले, नहीं हुआ कंप्लीट। फिर बैठकर बाबा ने ज्ञान बांट दिया। उसके बाद बात करते हैं कि लोगों को यहाँ पर चुल मची हुई है। क्या प्रीति ने ऐसा कहा तो क्यों कहा? सॉरी, छोटी दीदी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा? किसके कहने पर कहा? किसने कहलवाया? ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रीतो ने अपने ये जो सपोर्टरों हैं इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं, सेटअप कॉल दिया है प्रीतो ने। वो क्यों दिया है? किसके कहने पर दिया है? इतने सालों से तो ये चुप नहीं हो रहे थे। किसके कहने पर इसने ये किया है? तो पहले इन्होंने तोड़ निकाला कि मोटू जीजा है, उनकी जॉब के ऊपर बात आ जाती, वो बात आ जाती, इसलिए इन्होंने पीछे हट की है। फिर दूसरा रीज़न इन्होंने बताया कि भाई जो कोर्ट में केस चल रहा है तो प्रीतो के पास तो कुछ एविडेंस है ही नहीं,
जब एविडेंस नहीं है तो इसे पता है कि ये हारने वाली है, इसलिए अब ये सारी हरकतें कर कर झुक रही है और पीछे हट रही है। दूसरा रीज़न ये बताया। तीसरा रीज़न बताया कि बग्गा के ससुराल वालों ने उन्होंने कहा कि अब हमारा नाम भी ख़राब होता है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अब बात हमारी बच्ची पर आ रही है तो हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए बग्गा ने अपनी बहन को यानी कि छोटी दीदी को वार्निंग दी कि देख अब ये सारी चीज़ें तो अपने सपोर्टरों को बोलकर बंद करवा। तेरे सपोर्टर है जो मेरी बीवी को उल्टा सीधा बोलते हैं, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर उसका यहाँ पे रहने का जो ऊपर टंगी हुई है वो वांदे पड़ जाते इसके, इसीलिए प्रीतो ने अपने सब्सक्राइबरों को नहीं सपोर्टरों को सेटअप कॉल दिया है। ऐसे ऐसे तरीके सब सोच रहे हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा कहा होगा। फिर कहेंगे नहीं, क्योंकि स्टैंड तो इनका भी नहीं है ना, ये बदलते रहते हैं। और भाई आज तो एक नई कहानी इन्होंने निकाली है जो कि मैं अगले वीडियो में करूँगी। बहुत जल्दी आएगा अगला वीडियो जो कि बग्गी से मिलता जुलता नहीं, बग्गी का ही है। तो चलिए वो वीडियो की बात तब कर लेंगे, मगर अभी तो भाई यही चल रहा है कि कैसे प्रीतो ने मना कर दिया है। मगर देखिए प्रीतो का अभी का वीडियो आ गया है और अभी के वीडियो में प्रीतो ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी सबको वो दूर की है। प्रीतो का कहने का जो आज इसने कहा है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं अपने सपोर्टरों को इसी तरह से प्यार करती हूँ और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज जो हूँ वो आज अपने पैरों पर खड़ी हो सकी हूँ। यानी प्रीतो ने कहूँ तो जैसे इन लोगों ने आज ही कहा था या कल ही कहा था कि प्रीतो ने इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है, तो देखिए अब ये तमाचा इनके चेहरों पर वापस आ गया है। क्योंकि प्रीतो ने तो कहा मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि बोलने का तरीका अलग हो गया था। तो जिन को बुरा लगा है, बुरा सबको लगा था यार, इतना सपोर्ट करते हैं और बुरा सबको लगा था। मगर आज का जो प्रीति का व्लॉग है वो देखकर सबकी शिकायतें दूर हो जाएगी। यहाँ पर भी जो कल का वीडियो था मेरा, इसमें आप सब ने बताया है, उससे पता चलता था कि आप सब लोग प्रीतो से कितना नाराज़ है। क्योंकि लगता है सबको, क्योंकि हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इसलिए प्रीतो के बारे में हम सब ऐसी बातें करते थे। तो प्रीतो भी शायद समझ गई होगी क्योंकि इसने भी ये सारे कमेंट पढ़े होंगे। दूसरों जो भी है शायद अपना पॉडकास्ट का भी इसने सुना होगा। फिर दूसरे जो चैनल हैं जो यहाँ पर जो गंद फैलाते हैं, उन्होंने जो हंसा है कि प्रीति ने अपने सपोर्टरों को मारा है थप्पड़ उनके मुंह पर, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर प्रीतो ने क्लियर कर कर इनके चेहरे पर मार दी है थप्पड़। तो चलिए ये था आज का वीडियो। बाकी बंकू के वीडियो में भाई यही सारी हलचल चलती रहेगी कि भाई अब ये जो चीज़ें होती हैं वो हम नहीं करते, भगवान करवाते, ऐसी बातें आती रहेगी क्योंकि उसके अलावा इससे व्यू नहीं आएंगे। और दूसरा पॉजिटिविटी बहुत है इनके घर पर। जो ये मेडिकल हुआ है, जो अपना पक्ष अपने आप को ही कुछ समझ रहे थे, छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो आज झुके हुए हैं, तो वो एक मेडिकल ही है। ये मैं नहीं कहती हूँ, बंकू के यहाँ पर लाल नागिन ने कमेंट किया था, तो वो झुके हुए ही हैं। तो भाई आप थोड़ा संभल के चलना कि कहीं आपको फिर से ना फंसा ले। जी हाँ, यहाँ पर बंकू के सपोर्टरों को और बंकू के व्यूअर्स को यही चिंता होती है कि एक बार अगर बंकू मीठा बोल दे तो फिर इन्हें यही होता है कि कहीं उसकी बातों में बंकू फिर ना आ जाए, मेडिकल करते करते फिर मैरिज ना कर ले उससे। तो वही डर इन्हें सता रहा है। तो ये डर कहीं सच ना हो जाए। मगर इतना कुछ होने के बाद अब आगे पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। मगर आज प्रीतो बहुत ही दुखी नज़र आ रही थी और बहुत परेशान नज़र आ रही थी, इतना स्ट्रॉन्ग थी। पर अब पता नहीं क्या हुआ है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी वजह से। मगर आज प्रीतो फिर से बहुत ही डिप्रेस नज़र आ रही थी क्योंकि वही चीज़ें वो बार बार वही चीज़ें दोहरा रही थी। आज का स्पेशल वीडियो इसने इसीलिए बनाया था, जो इसके सपोर्टर हैं उनको जो बुरा लगा है, उन सब की जो नाराज़गी है
उसे दूर करने के लिए ही आज का वीडियो प्रीतो ने बनाया है। और फिर अब इसको टेंशन है, यानी अब फिर 1-2 दिन का ये ब्रेक लेगी यूट्यूब पर। तो किसी ने कमेंट करके भी कहा कि भाई तुम ब्रेक लोगी तो फिर कमाओगी खाओगी कैसे। तो भाई हाँ, ये भी इसकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन है, मगर इतना लंबा ब्रेक नहीं, 1-2-3 दिन का ब्रेक ही लेगी। और ज़रूरी भी है लेना, क्योंकि आजकल इसकी लाइफ में यहाँ पर जो 24 घंटे बैठी रहती है, किट करती है, कुछ तो असर आएगा ही। तो वो अच्छी बात है। और चलिए ठीक है, प्रीति ने अब बता दिया कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। आई होप कि आज की लाइव में लोग इसे माफ़ कर देंगे और समझ लेंगे कि क्या परेशानी थी क्या थी, और फिर से पहले की तरह ही प्रीति को सपोर्ट करते हुए हम सब नज़र आएंगे। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा वीडियो आएगा, वो 2-3 घंटे में ही आएगा, तो वो 11 बजे भी आ सकता है, 12 बजे तक ये वीडियो जाएगा तभी तो वो आएगा। तो भाई मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।